सुनिएगा ध्यान से अब, ठीक है। कल कहाँ तक चला था इसमें? लॉर्ड रिपन तक ना, लॉर्ड रिपन तक चला था, जो कि एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, या करवाना होगा, हो जाएगा ना, ठीक। आगे लॉर्ड रिपन से लेके अभी चलना है क्या, ठीक है। सुनिए इंपॉर्टेंट जो है, जहाँ पे स्टार्टिंग हम बताते हैं सर्वप्रथम 1773, यानी 1773 कहते हैं। 1757 में कौन बने थे? बंगाल का गवर्नर पहले बना था। तो बंगाल का गवर्नर बनने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव बने थे। कब से कब तक रहे थे? 57 से 60 तक रहे थे, 57 से 60 तक। फिर रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार कब आए थे? 1765 में आए थे, 65-67 2 साल तक रहे थे। और 1765 में आए थे तो एक द्वैध शासन प्रणाली लागू किया था। द्वैध शासन किनके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब? 1765 में। और 7 साल बाद 1772 में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। ये रॉबर्ट क्लाइव, यानी बंगाल का गवर्नर बनने वाले पहला व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव। दूसरी बार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। और वारेन हेस्टिंग्स कब से कब तक रहे हैं? 1772 से 1785 तक रहे हैं। बट 1774 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहे हैं। स्टार्टिंग में जब आए थे तो वो बंगाल के गवर्नर के रूप में ही आए थे और 1772 से 74 तक रहे हैं। और उसी बीच में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था उन्हें। अच्छा, बंगाल की बात बहुत बार की है। बंगाल के संस्थापक बताइएगा। मुर्शिद कुली खां के द्वारा जो है बंगाल का स्थापना किया गया था, ठीक है। इसके आगे इसी में बताए थे कि क्या रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कि स्वर्ग से उतरा सेना नायक किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा गया है। रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित यही था मेन। फिर आगे जो है रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आए? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स आए जो कि 72 से 85 तक। और वारेन हेस्टिंग्स के बाद 85 के बाद कौन आए हैं? जो 86 से लेके, रुक जाइए आप कहाँ जा रहे हैं, भटक रहे हैं। हम अभी यहाँ थे, आप देख रहे हैं कार्नवालिस। कार्नवालिस के बाद कौन है? कार्नवालिस कहते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के बाद कार्नवालिस ही है ना। कार्नवालिस 86 से 93 तक है, 86 से 93 तक है। और 93 से 98 तक लॉर्ड वेलेजली है। सर्जन शोर, ठीक है। 93 से 98 सर्जन शोर होंगे, ठीक है। 93 देखिए है ना, इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट का ही बात कर रहे थे अभी हम। बोले कार्नवालिस 86 से लेकर 93 तक। और 93 से 98 तक सर्जन शोर थे। और सर्जन शोर के बारे में यदि कहा जाए तो हस्तक्षेप की नीति लागू करने वाले सर्जन शोर थे, जो कब से कब तक रहे थे? 93 से 98 तक। और फिर 98 से 5 तक रहे लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जिसे बंगाल का शेर भी कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का बाघ बताइए किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है, ठीक है। इसी में बताइएगा कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा कार्नवालिस कोड का भी निर्माण किया गया था, जो 1793 में कार्नवालिस कोड का निर्माण किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में किसके द्वारा? लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा ही। और जो है अस्थायी बंदोबस्त का अन्य नाम के बारे में बोले तो या इजारेदारी बंदोबस्त भी इसी को कहा जाता है। क्या हुआ? हाँ, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। कोई बात नहीं, देखिए जानिएगा तभी होगा, कहीं ना कहीं सभी लोग को नहीं पता होगा तो गलत हो ही जाएगा ये। अगला वेलेजली के बारे में जानते ही हैं। सहायक संधि का जनक वेलेजली को ही कहा जाता है। लेकिन भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग करने वाला व्यक्ति डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर था। इसके साथ साथ सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद के निजाम था, जो कब किया था? 1798 में, ठीक है। इसके साथ साथ ही मैसूर को और तंजौर को 1799 में किया था। अवध को कब किया था? 1801 में अवध को किया था। और पेशवा को 1801 में पेशवा किया था, ठीक है। और 1803-4 जो बोल रहे हैं, 1803-4 में जो है बरार और भोसले किया था। बरार भोसले 1803 में, और 1804 में सिंधिया हो जाएगा, ठीक है, सिंधिया। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हैदराबाद, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम जो है हैदराबाद सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला, ठीक है, जो कि कब किया था? 1798 में, इतना ध्यान रखिएगा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किनके काल में हुआ था? ठीक है, लॉर्ड वेलेजली के काल में ही हुआ था। और आगे इसके बाद आते हैं 5 से 7 में, यानी 1805 तक चले हैं लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। और 5 से लेकर 7 तक कौन रहते हैं? 1805 न होगा,
ठीक है, 1798 से 1805 तक गए हैं बेलेजली, सही है, ठीक है। और इसके बाद 1805 से लेकर 7 तक सर जॉर्ज बार्लो रहे हैं, सर जॉर्ज बार्लो रहे 1805 से 7 तक। और इन्हीं के काल में 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह होता है। इसके साथ साथ लॉर्ड हेस्टिंग्स में आगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स से पहले मिंटो प्रथम हो जाएगा। मिंटो प्रथम कब से कब तक? 7 से 13। और मिंटो प्रथम के बाद कौन आए हैं? लॉर्ड हेस्टिंग्स आया, जो कि 13 से लेकर 23 तक रहे हैं। यानी 1813 की बात करें, 1813 से 23 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद 23 से 28 तक लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट 23 से 28 तक। और 28 से 35 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 35-36 में चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ पहले आया, जिसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ठीक है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ मेटकॉफ के बाद जो 36 से 42 तक कौन रहे हैं? लॉर्ड ऑकलैंड रहे हैं, लॉर्ड ऑकलैंड रहे हैं। और 42 से 44 तक कौन आते हैं? एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो, जो दास प्रथा का अंत 1843 में और रविवार की छुट्टी 1843 में। और सिंध को सर्वप्रथम अंग्रेजी राज में 1843 में ही मिलाया गया था एलन बरो के द्वारा। इसके साथ साथ ही 1843 ये क्या 44 तक हो गया था, 1844 से 1848 तक है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा जो है कब से कब तक? 1844 से 18। नरवली प्रथा का अंत जो है लॉर्ड हार्डिंग के प्रथम के द्वारा, यानी हार्डिंग प्रथम के द्वारा ही किया गया था। और 1848 से 1856 तक कौन रहे हैं? लॉर्ड डलहौजी रहे हैं, जिनके द्वारा जानते हैं रेल डाक तार जो भी है सब डलहौजी के काल में ही। और डलहौजी के काल में ही सर्वप्रथम जानते हैं सिविल सेवा में जो परीक्षा का जो है, यानी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जो है 1855 में, 1855 डलहौजी के काल में प्रथम बार हुआ था, 1855 में। हम बोले भारतीय नागरिक सेवा में नियुक्ति हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जो है 1855 में किया गया है डलहौजी के काल में, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है पोस्ट ऑफिस एक्ट जो आया था, या डाक टिकट रेल डाक तार जब ये बोले तो 1854 में किसके काल में? डलहौजी के काल में। और इसी के साथ वुड, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है 1854 में डलहौजी के काल में है। और इसके साथ साथ डलहौजी जब जाता है 1856 में जाता है ना, 48 से 56 तक है, 56 में जाता है तो कैनिंग आता है, ठीक है। कैनिंग कब से कब तक? 1856 से 1862 तक। और लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम भारत का वायसराय बनने वाले व्यक्ति। लॉर्ड कैनिंग या गवर्नर जनरल का नाम जो है बदलकर वायसराय कर दिया गया था, किस एक्ट के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत, ठीक है, हाँ 1858। और इसी के तहत जो है महारानी का जो घोषणा पत्र को जो है किसके द्वारा पढ़ा गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद में पढ़ा गया था। इधर हम CR दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था, उसका कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में ही। प्रथम अधिवेशन भी इलाहाबाद में ही हुआ था उसका, ठीक है, जो कि 1800 की 1923 होगा, ठीक है, 1923 में स्थापना किया गया था, ठीक है। अगला लॉर्ड कैनिंग जो है, कैनिंग के साथ में इन पोर्टफोलियो जो है प्रणाली जो बोलते हैं 1861 में लॉर्ड कैनिंग के काल में ही लागू हुआ था। कैनिंग जब गए हैं तो कौन आए हैं? एल्गिन प्रथम। जो एल्गिन प्रथम आए हैं कब से कब तक रहे हैं? 62-63 में। और एल्गिन प्रथम के काल में जो है बहावी आंदोलन का दमन हुआ था। हाँ, बहावी आंदोलन का दमन किनके काल में? लॉर्ड एल्गिन प्रथम के काल में। और एल्गिन प्रथम जब जाते हैं उनके जगह उसके बाद कौन आते हैं? सर, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस आते हैं, जो कि इनके काल में क्या होता है? भारत और यूरोप के मध्य जो है टेलीग्राफ सेवा यानी समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुआ था। भारत एवं यूरोप के मध्य जो है समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब हुआ था? 1865 में हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस के काल में हुआ था, ठीक है। इसी के साथ जो है अगला, इसके बाद जब कितना पहुंच गया? 68 ना। सर जॉन लॉरेंस जो 1864 से 1868 तक रहे हैं। और 69 से 72 तक आते हैं कौन? लॉर्ड मेयो आते हैं। और मेयो के काल में प्रथम जनगणना, ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में कब हुआ था? 1872 में ही हुआ था, ठीक है। और रेगुलर जनगणना जो है 10 वर्ष पर 1881 से स्टार्ट हो गया था, जो किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। और इसके साथ साथ लॉर्ड मेयो का जो है हत्या कहाँ कर दिया गया था? अंडमान निकोबार में कर दिया गया था, ठीक है। और ठीक है, और भारत में जो है मेयो कॉलेज का स्थापना, ठीक है, आज जो कि मेयो कॉलेज का स्थापना कहाँ किया गया था? अजमेर में किया गया था। इसके साथ साथ ही कृषि विभाग की स्थापना जो है 1872 में ही किया गया था। अगला, लॉर्ड मेयो के बाद कौन आते हैं? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो कि 72 से लेके 76 तक। नॉर्थब्रुक के बाद कौन आए? लॉर्ड लिटन, जो कि कब से कब तक? 76 से 80। और हाँ, ठीक है, और लिटन के बाद रिपन, जो कब से कब तक? 80 से 84। और रिपन के बाद डफरिन, जो 84 से 88 तक रहे हैं। कल इसके बारे में ट्रिक भी बताए थे, नाली रीड करके। नाली रीड में ना से नॉर्थब्रुक,
ली से लीटन हो गया, री से रिपन और डॉ से डफरिन, यानी 4-4 साल का कार्यकाल भी है सभी का और 4 नाम भी है इसमें, ठीक है। और इसके बाद जो है बीच में मात्र एक नाम याद रखना है एक व्यक्ति का, लॉर्ड लैंसडाउन, जो कि 1888 से लेकर 1894 तक रहे हैं। लॉर्ड लैंसडाउन, अगर याद करने की बात भी है कैसे याद रखना है, तो आप जानते हैं द्वितीय कारखाना अधिनियम या द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम जो आया था उस किनके काल में आया था, तो लॉर्ड लैंसडाउन के काल में आया था, जो कब आया था, 1891 में आया था, ठीक है, 1891 में आया था। तो लॉर्ड लैंसडाउन याद रखना। इसके बाद यहाँ से 1894 से लेके आप चलेंगे 1947 यानी 48 तक, एक बार एक वर्ड बोलते हैं, एक मीहा चेरी ईबे लीबे, ठीक है, एक मीहा चेरी ईबे लीबे, ठीक है। सभी का नाम इसी में, सभी के नाम का पहला लेटर आता है। बोल देते हैं एक, लिखिए तो एक मीहा, ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अपने द्वारा बनाया गया है। एक मीहा चेरी, एक मीहा चेरी ईबे लीबे, ईबे के बाद लीबे, एकदम 2-4 बार बोलिएगा तो लगेगा याद ही हो गया यार। एक मीहा चेरी ईबे लीबे, ठीक है। एक से हम देखते हैं पहले एल्गिन द्वितीय आ जाता है, ए से एल्गिन द्वितीय, क से कर्जन, ए से एल्गिन द्वितीय, क से कर्जन, एक हो गया। मीहा से, मी से मिंटो द्वितीय, मिंटो द्वितीय, कर्जन के बाद मिंटो द्वितीय आते हैं। हा से हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा, एक मीहा हो गया, हार्डिंग द्वितीय, चेरी, चे से चेम्सफोर्ड हो जाएगा, री से रीडिंग हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग, चेरी में चेम्सफोर्ड और रीडिंग, ठीक है। रीडिंग के बाद इरविन आते हैं, लॉर्ड इरविन, ई से इरविन, वे से वेलिंगटन, हाँ ई वे में जो है ई से इरविन, वे से वेलिंगटन, वेलिंगटन के बाद आते हैं लिनलिथगो, ली से लिनलिथगो, वे से लॉर्ड वेवेल। और इसके बाद तो जान ही रहे हैं आज़ादी के लिए किसको भेजा गया था, माउंटबेटन को भेजा गया था भारत को स्वतंत्र करने के लिए, ठीक है। लीबे से, ली से लिनलिथगो, वे से बेबेल, बेबेल, वेवेल, लॉर्ड वेवेल, ठीक है। अब इनके कार्यकाल देखना है, एक नाम तो सबका आ गया है, अब किसमें या कौन कब से कब तक रहे हैं। देखिए एल्गिन द्वितीय की यदि हम बात करेंगे तो 1894 से लेकर 1899 तक एल्गिन द्वितीय रहे हैं, ठीक है। सुन लीजिए ना, कोशिश करिएगा, याद हो जाएगा। 5 साल रहे हैं ये। इसके बाद अगला कर्जन आता है 1899 से लेकर 1905 तक, 6 साल ये हो गए, ठीक है। इसके बाद 1905 से लेकर 1910 तक कौन आए, मिंटो प्रथम, सॉरी मिंटो द्वितीय ना, लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो जाएगा, जो कब से कब तक, 1905 से 1910 तक। देखिए पहले 5 साल था, 94 से 99, फिर 99 से 5, 6 साल हो गया। अब 5 से 10, फिर 5 साल ही हो गया। अब फिर 10 से 16 लॉर्ड हार्डिंग रहता है, लॉर्ड हार्डिंग रहता है, तो 5 हो रहा है। फिर इसके बाद 6 हो गया, तो 16 से 21 लॉर्ड चैम्सफोर्ड रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 5 साल ही चलेंगे तो 21 से लेकर 26 तक लॉर्ड रीडिंग रहते हैं, 26 से लेकर 31 तक इरविन रहते हैं, और 31 से लेके, हाँ 31 से लेके वेलिंगटन कब तक रखते हैं, 36 तक रहते हैं, तब ना लिनलिथगो 43 तक होते हैं, समझ लीजिए। हम 5-5 साल बोले नहीं, 5-6 पहले चलेगा, इसके बाद सब 5-5 साल चलेगा, ठीक है। तो वेलिंगटन कब से कब तक हो गया, 31 से लेके 36 तक, और फिर 36 से लेके 43 तक हो जाएंगे लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएंगे 36 से लेकर 43 तक, जो कि जानते हैं कि वायसराय के रूप में सर्वाधिक सबसे लंबा समय तक काम करने वाले व्यक्ति, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, 7 साल का लिनलिथगो का। और लिनलिथगो याद करने की बात है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे, लिनलिथगो ही थे, ठीक है। यानी भारत छोड़ो यानी गो मतलब लिनलिथगो, ध्यान रखिएगा इस तरह से। अगला ऐसा वैसे आसान ही है। अब देखते हैं सभी का कुछ काम जो इंपॉर्टेंट काम है वो देखते हैं। पहला हम 1888 से लेकर 1894 तक गए, कौन हो, लैंसडाउन। और लैंसडाउन के काल में एक इंपॉर्टेंट घटना जो द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम कब आया था, 1891 में आया था, ठीक है। और इन्हीं के साथ साथ लैंसडाउन के, बहुत ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, कहीं पे कुछ ईस्वी देता है, कहीं पर कुछ देता है। तो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा कौन सा है अभी, डुरंड रेखा। और डुरंड रेखा का निर्धारण किनके काल में हुआ था, लॉर्ड लैंसडाउन के काल में हुआ था। लेकिन आप ईस्वी जब देखेंगे तो ईस्वी में क्या दिख जाता है,
1896 दिख जाता है, जो कि 1896 में है कहाँ, लैंसडाउन है कहाँ, 1894 तक ही है। तो इसीलिए जान लीजिए भारत एवं अफगानिस्तान के बीच तुरंत रेखा का निर्धारण 1894 ही सही आंसर होगा। ठीक है, 96 में तो आ जाते हैं ये एल्गिन द्वितीय ना, ठीक है, क्योंकि 94 से लेकर 99 तक एल्गिन द्वितीय रहते हैं। क्या 93 में इसका हस्ताक्षर हुआ था। देखिए नहीं जान लीजिए 1894 सही आंसर है। बहुत जगह 1894 ही देता है। 1894 भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डुरंड रेखा, ठीक है। कहीं कहीं 96 देता है तो ये कन्फ्यूजन 94-96 में होता है, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, तो अब बदल गया। तो अब किस देश के बीच है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले तो था भारत अफगानिस्तान ही था ना, ठीक। क्या हुआ सुनिए आगे बताइएगा। एल्गिन द्वितीय के काल में जो है, यानी एक भारत में भयानक अकाल आया था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे एल्गिन द्वितीय के काल में, ठीक है। जो कि एल्गिन द्वितीय का काल कब से कब तक हो जाएगा? 1894 से 1899 तक। इसके बाद लॉर्ड कर्जन आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन जो 1899 से लेके 1905 तक रहते हैं। और इनके काल में जो है पहले सिंचाई आयोग का जो स्थापना हुआ था वो किनके अध्यक्षता में हुआ था? ठीक है, सर कॉलिन मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में। हम कई बार ट्रिक भी बताए थे कैसे याद रखना है। सो सिंचाई के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है। और पानी कहाँ से? तो कॉल से। तो इसीलिए कॉलिन मॉनक्रिफ याद रखिएगा। कॉलिन याद रहेगा तो ऑप्शन आराम से ढूंढ लीजिएगा। कॉलिन मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का अध्यक्षता हुआ था, जो कि 1901 में हुआ था। और इसके साथ साथ ही एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में जो है पुलिस आयोग का स्थापना हुआ था। पुलिस जैसे प से बोलते हैं पुलिस, प के बाद फ आता है, यानी फ्रेजर की अध्यक्षता में जो है पुलिस आयोग का गठन हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1902 में हुआ था। और इसी के शासन काल में मतलब इसी पीरियड में जो है एक अकाल आयोग का गठन हुआ था। अकाल आयोग का गठन हुआ था, जो कि किसके अध्यक्षता में हुआ था? देखिए याद कैसे होगा? आप जानते हैं शराब का ब्रांड जानते होइएगा, मैकडोनाल्ड, ठीक है, ठीक है, कोई बात, हाँ ठीक है। तो मैकडोनाल्ड यानी उसका अकाल, बिहार में अकाल है ना, वही समझिए, बहुत ज्यादा, ठीक है, हो गया। तो अकाल की ये जो अकाल आयोग का गठन जो हुआ था वो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था दीपक जी इसका अकाल आयोग? 1902 में ही हुआ था। उसी पीरियड में? हाँ उसी पीरियड में हुआ था। इन्हीं क्या बहुत सारा हुआ है। हम लॉर्ड कर्जन के काल में जो अकाल आयोग क्या हुआ? हाँ रिचर्ड स्टेसी की अध्यक्षता में बना था। देखिए बहुत सारा है ऐसा, ठीक है, बहुत सारा, इससे हमको बहुत नहीं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में या ईस्वी दिया जाएगा कि 1903 में जो है अकाल आयोग का गठन किया गया था, ये किन की अध्यक्षता में? तो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। बात बंद कीजिए थोड़ा सा। इसके समय में दीपक जी रेलवे आयोग हुआ था ना? हम बता रहे हैं रेलवे आयोग ने एक विश्वविद्यालय आयोग था, विश्वविद्यालय, जो कि किस कमीशन के सिफारिश पर? रैले कमीशन, यानी रैले जो है, हाँ रैले की अध्यक्षता में जो है विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, जो कि इन्हीं के अनुशंसा पर जो है फिर आगे चल के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। हाँ 1904 में ना, 1904 में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 1902 में जो है थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग आया था, ठीक है। थॉमस रैले के, यानी रैली करने का मतलब क्या है? रैली कौन करेगा? विद्यार्थी करेगा। और विद्यार्थी से रिलेटेड क्या है? विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय आयोग जो हो जाएगा थॉमस रैले की अध्यक्षता में, जो कि 1902 में। और इसी आयोग के सिफारिश पर जो है 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, 1904 में। और इसी के काल में जो है 1904 में ही भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में। और इन्हीं के काल में जो 1905 में बंगाल विभाजन, ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन, जो किनके काल में, किनके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। और बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ साथ ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। जुलाई के बाद अगस्त, यानी 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन। इसके साथ साथ ही विरोध के बावजूद भी बंगाल विभाजन को प्रभावी कर दिया, यानी लागू कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905। और उसी दिन जो है अमर सोनार बांग्ला जो है गीत किनके द्वारा गाया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था अमर सोनार बांग्ला। और कहा जाता है कि एकमात्र भारतीय जिनके द्वारा 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है बांग्लादेश और भारत का, ठीक है। इसके समय रेलवे आयोग बना था,
रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। थॉमस, हाँ ठीक है, वो रेलवे आयोग, रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ था, जो कि 1905 में रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ था 1905 में। विद्यालय 4 रेलवे 5 क्या हुआ? हाँ सर्वाधिक, देखिए हम बता रहे हैं ना, सर्वाधिक विस्तार की बात करते हैं ना, एक कहा जाता क्वेश्चन, ये हम कल परसों में शायद पढ़े थे किसी बुक में, कि सर्वाधिक जो है पुरातत्व पर, यानी कहा जाने लगा कि भारतीय स्मारकों को जो है किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इसी के साथ साथ पुरातत्व विभाग का स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है 1904 में किया गया था। ठीक है, क्या पूसा, हाँ ऐसे पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज का भी स्थापना 1905 में ही किया गया था। और बाद में जो है इसका मुख्यालय, यानी 1934 के भूकंप जो आता है, बिहार में भूकंप आता है जिसके कारण तहस नहस हो जाती है, और इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर उठा के दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया 1936 में, 1936 में, 34 के भूकंप के कारण 36 में किया गया। ठीक, क्या रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। ठीक है, और भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? 1925 में चली थी। और रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था? 1924 में। और किस कमीशन के सिफारिश पर? एकवर्थ कमीशन के सिफारिश पर किया गया था 1924 में, दोनों को अलग। और दोनों को एक साथ किस कमीशन की सिफारिश पर? 2017 में। किस कमीशन? विवेक देवराय कमीशन के सिफारिश पर। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा जी। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अब लॉर्ड कर्जन हो गया, एक जो बोले थे ट्रिक में लिखाए थे, एक ए से एल्गिन द्वितीय, क से कर्जन, ये दोनों का नाम खत्म। आगे आते हैं 1905, ये जो है कर्जन के बाद 1905 से लेके 1910 तक कौन रहते हैं? मिंटो द्वितीय रहते हैं। और मिंटो द्वितीय के काल में जानते हैं मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। एक मुस्लिम लीग की बात आया तो एक याद आ गया क्वेश्चन कि 1943 के जो है कराची अधिवेशन में, जब पाकिस्तान का शब्द का, यानी पाकिस्तान का जिक्र चल रहा था, और इस जिक्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने, यानी त्याग पत्र देने वाले, और किस लिए त्याग पत्र देके, और मुस्लिम लीग का समर्थन करने वाले भारतीय राजनेता कौन थे? सी राजगोपालचारी, बिल्कुल सही आंसर है, सी राजगोपालचारी थे, जो कि यानी पाकिस्तान को लेकर जो है कराची अधिवेशन में, 1943 के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे। हाँ, एकमात्र नेता थे जो कि सी राजगोपालचारी होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, थोड़ा अपने भाषा में हम याद किए हुए, किताब का भाषा में तो याद होने वाला है नहीं। हम बोले एकमात्र राजनेता जो कि पाकिस्तान के जिक्र के कारण कराची अधिवेशन 1943 में मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए भारतीय कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले कौन थे? तो वो सी राजगोपालचारी थे। तो बस वही बात बोलिएगा घुमा फिरा के आप भी। कुछ हम क्या बोल रहे हैं, सीधा सीधा जो है कोई बात नहीं। देखिए हम बोल रहे हैं जिस चीज को याद करते हैं अपने लैंग्वेज में याद रखिएगा, हमेशा परमानेंट मेमोरी में सेव रहेगा। ठीक है, एक मिहा चेरी इबे लिबे। और बीच बीच में जो भी देखिए, अच्छा नहीं, हम कह रहे हैं ना, इस चीज का अभी तक जो है कहीं पे कोई लोग सोचे नहीं थे, कभी सोचे नहीं थे। और वायसराय गवर्नर जनरल के मामले में यदि कहा जाए, आज से नहीं, जिस समय से हम क्लब में हैं, किसी भी बैच में रहे हैं, तो सबको पता है कि पूरे क्लब में कि उनको याद है पूरा ये इस भी कब क्या हुआ, कब कौन आए गए, हर चीज के मामले में। ठीक है, तो बस यही था कि स्टार्टिंग में ही इस पे सोच लिए थे। और एक सबसे पहला कॉपी था मेरा जो जीडी वाला लिखा हुआ था, उस कॉपी में लिखा गया था। और अभी तक समझिए कि वो चीज़ अपने बनाया हुआ था, तो अभी तक याद है। इसलिए कुछ है नहीं, धीरे धीरे करके देखिएगा सभी लोग को याद हो जाएगा ये। आगे आइएगा आप मिंटो द्वितीय में। मिंटो द्वितीय मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में। किसके काल में हुआ था? मिंटो द्वितीय का मुस्लिम लीग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्थापना यानी संस्थापक की बात करेंगे तो सलीमुल्लाह हो जाएगा, और अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति आगा खां हो जाएगा। मुस्लिम लीग का जो है स्थापना यानी मुख्यालय का स्थापना हुआ कहाँ था? तो ढाका में हुआ था। ठीक है, और इसका प्रथम अधिवेशन 1908 में हुआ था। ठीक है, जो कि कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ध्यान रखिए, बहुत कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में हुआ था, बट पहला अधिवेशन 1907 में भी ना होकर 1908 में अमृतसर में हुआ था। ठीक है, और 1908 में जो है हमारे कांग्रेस का संविधान लागू हुआ था, और 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, आगे आइएगा। कांग्रेस का जो है सूरत विभाजन जो है कि इसी पीरियड में हुआ था 1907 में, जो किसके अध्यक्षता में? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि कौन दो दल में बटा था, कौन कौन? गरम दल और नरम दल। और दोनों एक साथ कब हो गए थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे?
अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। बताइएगा आगे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? 1969 में हुआ था, इंदिरा गांधी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुन बताइएगा। और इसी के काल में पार्लियामेंट सुधार भी आया था जो 1909 का पृथक निर्वाचन जो है। पृथक निर्वाचन क्या था कि मुस्लिमों के लिए जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अलग से निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। ठीक है, और इसी में जो है ब्रिटिश में जो है भारतीय के लिए जो है एक व्यक्ति चुने गए थे जो कि एक क्या बोलते हैं कौन से पोस्ट पे थे? नहीं, एसपी सिन्हा जो थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को जो पहली बार कानून मंत्री के रूप में चुना गया था। प्रथम भारतीय जो कानून मंत्री के रूप में चुना जाने वाले तो ब्रिटिश भारत में एसपी सिन्हा थे। और ये एसपी सिन्हा के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया गया था? बम्बई अधिवेशन 1915 में। और इस अधिवेशन में कौन ब्रिटिश भाग लिया था? लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिया था। जो लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1936 तक जो है भारत के वायसराय के रूप में कार्य किए हैं। तो लॉर्ड वेलिंगटन किस अधिवेशन में भाग लिए थे कांग्रेस के? बम्बई अधिवेशन 1915।